जी, जी, हाँ। जी। तो ये हमें सीखना है, उसकी बातों को सीखना है और हमें उसके अनुसार चलना है कि हम कितने उसके वचनों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम तो बहुत सारे हैं, मगर हमें वो सीखना है कि ये वचन ये कहाँ बोला जाएगा, ये वचन हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे अभी पढ़ा है, सिस्टर ने पढ़ा था और उन्होंने दहाड़ के बोला कि जितने भी हथियार मेरे पति के, मेरे बच्चों के, जितने भी हथियार शैतान तूने बनाए हैं, उनमें से एक भी तू सफल ना करने पाएगा। ये हमें लताड़ना, उसे बताना है कि मैं बेटी हूँ उसकी, बताना है हमें। उसने हमें क्या दिया, एक जैसे आप पहचान पत्र को यूज़ करते हो ना, आधार कार्ड को यूज़ करते हो ना, कहीं भी जा रहे हो या डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी लगा रहे हो, सबसे पहले वो आपका आधार कार्ड मांगता है, कुछ नहीं मांगता। ऐसे ही दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए या बीमारी को निकालने के लिए परमेश्वर खुदा यीशु मसीह का नाम चलता है। आप अगर किसी दुष्ट आत्मा को किसी भी जादू टोने तंत्र मंत्र वालों के पास लेके चले जाइए, चाहे कितने पंडितों के पास लेके चले जाइए, कितने तांत्रिकों के पास लेके चले जाइए, कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का, गारंटी दे रही हूँ। मगर अगर यीशु का नाम, अगर यीशु का नाम भी अगर आपने उसके सामने ले दिया ना, वो लताड़ती हुई, थरथराती हुई, काँपती हुई निकल जाएगी यीशु के नाम से। ये हमें सीखना है, ये हमें मैं आपको यही बताती हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार कार्ड है परमेश्वर, ये हमारी पहचान है। हम कुछ भी नहीं है उसके बिना, वो हमारी दाखलता है। अगर हम उसमें हैं, उसमें फल फूल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम उसमें नहीं हैं तो वो अगर हम ढंडे और गुनगुने हैं ना, तो परमेश्वर हमें उगल देगा। आई बात समझ में? और खुदा का कलाम यही बताता है, अगर तुम परमेश्वर में हो, अगर आप ठंडे और गुनगुने हो और आपको ये नहीं पता कि मुझे प्रार्थना कब करनी है, मुझे आराधना कब करनी है, मुझे वचन कब पढ़ना है, मुझे खुदा से बात कब करनी है, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर ने कहा अगर तू ना तो तू समझ पा रहा है कि तू ठंडा है, इतना गुनगुना है, तो खुदा तुझे उगलने पर है, खुदा तुझे उगल देगा। ठीक है? तो हमें एक्टिव बनना है उसमें। खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए कि नाम लेंगे कोई तो तभी आप आराधना करोगे, तभी आप प्रार्थना करोगे, तभी आप वचन को पढ़ोगे। आपसे एक बार बोल देते हैं कि आप कलाम को पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, आप आराधना करिए। यहाँ पे अगर आपको ये फैसिलिटी मिली है कि भाई यहाँ पे आपको वीडियो नहीं खोलनी है, तो आप उस बात का फ़ायदा उठाते हो कि आवाज़ तो आ ही जाएगी, कोई बोलेगा तो आवाज़ तो आ ही जाएगी। आप लगे पड़े हो अपने काम में, मगर खुदा भी देखता है। मैं नहीं देख पा रही, कोई बात नहीं, मगर खुदा आपको देखता है। आप उसमें कितने बने हुए हैं, खुदा में कितना आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खुदा के वचन में कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खुदा के काम में कितना आप आगे बढ़ रहे हैं, खुदा के राज्य के लिए कितना काम कर रहे हैं, वो खुदा जानता है। मेरे से आप छुपा सकते हो, खुदा से नहीं छुपा सकते। खुदा आपके साथ में मौजूद होता है, खुदा सब देख रहा होता है। हालेलुया। तो खुदा से कोई भी बात छुपती नहीं है। खुदा सबके मनों को जानता है। लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि वो सब चीज़ों को जानता है। वो हृदय-हृदय, हड्डी-हड्डी को जानता है। वो हमारे मनों को भी जानता है कि हमारे मनों में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी सोच में क्या चल रहा है। वो सब जानता है। तो शैतान को मौका मत दो कि वो आपको भरमाए, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा बहुत ज़्यादा सभी के बीच में, चाहे अभी तो आप सीख रहे हो, आप आप में भरमाने वाली आत्मा बहुत सी काम कर रही है। ठीक है? ऐसे बहुत से पास्टर हैं जो मतलब ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, खुदा के काम को नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें क्या कर रहा है, शैतान भरमा रहा है। जिन्होंने रास्ता ढूँढ लिया है कि खुदा के नाम पे दसवांश लेने का, ऐसे बहुत से दास-दासी मिल जाएँगे। कलाम कम और वो पैसा ज़्यादा ऐंठते हैं। मगर यहाँ तो आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के कलाम को और खुदा में आगे बढ़ाने की बात की जाती है, फिर भी आप नहीं बढ़ते। वहाँ पे अच्छा लगता है सबको जहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिया जा रहा आपसे। आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहा जाता है कि परमेश्वर को टाइम दो, परमेश्वर के साथ अपना समय को बिताओ, परमेश्वर में आगे बढ़ो। परमेश्वर में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम तो चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया, मुझे बचाया, परमेश्वर परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य दे के आप भी दूसरों को सामर्थ्य दें।
परमेश्वर के नाम से साथ में दें, परमेश्वर के कलाम को आप सुनाएं, परमेश्वर को आप बताएं कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये काम किया है, परमेश्वर मैं भी तेरी अधीनता में चली थी, आप बताने वाले हो सको। हालेलुया। ये हमें अपने आप को तैयार करना है, कोई और नहीं तैयार करेगा। आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप मांस खाते हो। अब मांस खाने वाले बनो, दूध पीते नहीं। ये नहीं कि हमें नहीं आता, सीखो। सिखाता कोई नहीं है, मगर खुदा से बोलो, खुदा मुझे सिखा, खुदा मुझे बता कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। वो हमें खुदा सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि हम खुदा के बेटा बेटी हैं, उससे जन्मे हैं, उसी से जन्मे हम, उसी ने हमें जन्माया है, उसी ने हमारा क्या है, वो हमारा रचयिता है। पूरी सृष्टि का मालिक वही है, वो बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, वो यहोवा राफा है। हालेलुया। तो हमें उसी ने बनाया है, उसी से हम जन्मे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक काम करें, आज एक वादा करें, परमेश्वर हम आज से तुझ में बढ़ेंगे, तुझ में ही बढ़ते जाएंगे और अपने आप में हम घटते जाएं। परमेश्वर से ये वादा करो कि परमेश्वर चाहे शैतान कितना भी हमारा विरोधी क्यों ना हो, मगर हम तुझ में बने रहेंगे। परमेश्वर हम तुझ में बने रहेंगे, चाहे शैतान हमें कितनी भी भरमाने वाली आत्माएं, भटकाने वाली आत्माएं हमारे बीच में लाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा भेजे, मगर हमारा विश्वास तुझ में ही मजबूत रहे, तुझ में ही हम बने रहें। परमेश्वर आज अगर किसी को कुछ बात कह देते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि उनके भले की होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि उनका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई बात नहीं, बाद में आपको समझ में आएगा, बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, बाद में सब जब पता चलती है कि हाँ ये हमारे अच्छे के लिए थी, हमारे भले के लिए थी। हमें यह सीखना है। भरमाने वाली आत्मा यहाँ पे काम कर रही है, मैं कह रही हूँ कर रही है, मगर खुदा ने अपने कलाम में ये आज हम सभी से बातें करी है कि जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए गए थे, उनमें से एक भी सफल नहीं हो पाएगा, एक भी नहीं, एक भी किसी के ऊपर सफल ना होने पाए। ये कलाम में जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के ऊपर क्लेम करती हूँ कि परमेश्वर, जितने भी मेरे पिता परमेश्वर भरमाए जा रहे थे, मेरे पिता परमेश्वर ये इधर उधर की बातों में, मेरे पिता परमेश्वर इनका ध्यान था, मेरे पिता परमेश्वर, या कोई भी बात थी मेरे पिता परमेश्वर, या मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदा 4 बातें हुई थी मेरे पिता परमेश्वर, तूने अपने कलाम में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, दोष मत लगाओ वरना तुम पे भी दोष लगाया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा तूने मुझ पे वो अब्राहम वाली आशीषें दी हुई है मेरे पिता परमेश्वर, कि मेरे पिता परमेश्वर तेरे बेटी को मेरे पिता परमेश्वर, अगर कोई भी मेरे पिता परमेश्वर भला बुरा कहेगा मेरे पिता परमेश्वर, तो उसका नाश तू करने वाला है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे मेरे पिता परमेश्वर अब्राहम वाली आशीष से दी हुई है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद कर रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तूने वचनों के द्वारा हमें समझाया है मेरे पिता परमेश्वर और बताया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि अब्राहम वाली आशीष तूने मुझे दी है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मेरे पिता परमेश्वर अब्राहम को मेरे पिता परमेश्वर उसको मेरे पिता परमेश्वर लोग भला बुरा कहते थे मेरे पिता परमेश्वर, मगर खुदा ने उसके यार दोस्तों के, उसके जितने भी कहने सुनने वाले थे मेरे पिता परमेश्वर, तूने उनको मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदा नाश किया था मेरे पिता परमेश्वर। तो ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर वो आशीष तूने मेरे ऊपर ठहराई है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दासी को, तेरी बेटी को अगर कोई कुछ कहता है, भला बुरा कहता है मेरे पिता परमेश्वर, तो मेरे पिता परमेश्वर उसका न्याय करने वाला तू है मेरे पिता परमेश्वर। तूने अपने कलाम में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा डरो मत, चुपचाप खड़े खड़े हो, उद्धार के काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने पर है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी हथियार तूने हमारी हानि के लिए बनाए थे, शैतान एक भी सफल न होने पाएगा मेरे पिता परमेश्वर के दुआ से मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हर एक मेरे पिता परमेश्वर शत्रु का मेरे पिता परमेश्वर वार मेरे पिता परमेश्वर नाश हो जाए, खंडन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, लताड़ते अपने पैरों तले मेरे खुदा। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते, दया से सुने और कबूल करें, आमीन आमीन।